नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के बारे में आज एक नया विषय वस्तु हम आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। उसके पहले हम आपको सूचित कर दें कि अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श चाहते हैं, किसी समस्या से गुजर रहे हैं, समाधान चाहते हैं, विवाह के लिए कुंडली मिलान चाहते हैं या किसी भी प्रकार के मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी चाहते हैं, किसी भी प्रकार के ग्रह दशाओं से संबंधित पूजा पाठ जप आदि करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। 7800771770 पर आप फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुल्क आदि का विवरण आपको कॉल पर या व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं और एक नए रोचक विषय वस्तु के बारे में सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे योगिनी दशाओं से संबंधित। योगिनी दशाओं का फल देखना कैसे है। पिछले कार्यक्रम में योगिनी दशाओं में जो महादशाएं हैं उनका क्या फल है, जैसे मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी, भद्रिका, उल्का, सिद्धा और संकटा का आपको बताया गया था। इसमें आपको ये बताया गया था कि ये जो शुभ, जैसे मंगला का स्वामी चंद्रमा है तो चंद्रमा शुभ ग्रह है, पिंगला का स्वामी सूर्य है, ये क्रूर ग्रह है। तो जिन दशाओं के स्वामी शुभ ग्रह हैं वो दशाएं अच्छा देती हैं, और जिनके स्वामी क्रूर ग्रह हैं जैसे संकटा का राहु, उल्का का शनि, भ्रामरी का मंगल, पिंगला का सूर्य, तो ये जो है थोड़ा लाइफ में हार्डशिप्स बढ़ाती हैं। अब आज हमको ये देखना है कि जो इनमें दशा अंतरदशा चलती है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये आपकी मान लीजिए कुंडली है, तो एक होती है विषोत्तरी दशा। तो विषोत्तरी दशा के अलावा होती है योगिनी दशा। जब आप अपनी कुंडली खोलेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया है, दशा वाले पॉइंट पे जाएंगे। जब आप दशा में जब आप चले गए और फिर उसके बाद आप दशा वाले कॉलम में यहाँ विषोत्तरी दशा है तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया योगिनी दशा। ये योगिनी दशाएं होती है। जैसे वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में भद्रिका नाम की महादशा चल रही है, और भद्रिका 5 वर्ष की होती है। भद्रिका में अंतर किस किस ग्रह का कैसे चल रहा है ये भी यहाँ पे बना हुआ है। भद्रिका का स्वामी बुध होता है, तो यानी ये इसी कुंडली की दशाएं हैं। और इस कुंडली में देख लीजिए जो दशा चल रही है आपकी, वो उसका स्वामी कहाँ कैसे बैठा। जैसे यहाँ पर भद्रिका चल रहा है 30 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। तो एक तो बुध शुभ ग्रह हुआ, दूसरा इस कुंडली में बुध लाभ भाव में बैठा है तो प्लेसमेंट अच्छी है, और ऊपर से भद्रिका शुभ ग्रह की दशा भी है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, तो यह अच्छा रिजल्ट देगा। पहला संकेत ये मिलता है। अब हमें यह देखना है कि ये जो भद्रिका दशा है फिर उसमें अंतर दशाएँ चलती हैं। भद्रिका में पहला भद्रिका है, दूसरा उल्का है, सिद्धा, संकटा, मंगला, पिंगला, धान्या, भ्रामरी सब लिखा गया है ना डेट वाइज कि हाँ ये यहाँ तक है। जैसे भद्रिका में भद्रिका 1 मई 2022 तक है, भद्रिका में उल्का 1 मार्च 2023 तक है। तो इन समय में क्या होगा, इसको कैसे निकाला जाता है, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, तो इसी पे हम लोग चल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। मैं यहाँ साइड में रखता हूँ और यहाँ बगल में आपको समझाते हुए चलूँगा, फिर अभी कुंडली दिखाऊँगा। देखिए पहले जो महादशा, किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा, आपको यही जानना है। तो महादशा कौन सी है, यहाँ पर देखिए भद्रिका की है, तो मैंने नोट कर लिया महादशा कौन सी हो गई, भद्रिका हो गई। आप भी ऐसे नोट कर लीजिए भद्रिका जो महादशा है। अब अंतरदशा भद्रिका में कौन सी अंतरदशा चल रही है, वर्तमान में 1 मई तो निकल गया, दूसरा जो है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे 1 मई 2022 तक भद्रिका थी, अब 1 मार्च 2023 तक उल्का है। तो यहाँ पे भद्रिका में कौन सा चल रहा है, उल्का चल रहा है। ये पहला सूत्र हो गया। दूसरा, अब इनका जो स्वामी है उसको लिखना है आपको। तो भद्रिका का स्वामी कौन होता है, जैसा नीचे लिखा था मैंने, वहाँ से आप देख लीजिए, या फिर यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ। भद्रिका का स्वामी बुध होता है, बुध को नोट कर लीजिए। और उल्का का स्वामी कौन सा ग्रह होता है,
उल्का का स्वामी शनि ग्रह है। अब आपको इन्हीं दोनों की प्लेसमेंट कुंडली में देखनी होगी, अभी इसकी ज़रूरत बाद में पड़ेगी। यहाँ से देखिए, इसी कुंडली की ये दशाएं हैं। भद्रिका चल रहा है, भद्रिका में उल्का की अंतर्दशा। अब भद्रिका में उल्का जितने दिन चलेगी उस दिन में क्या परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, यही देखना है। इसी प्रकार से आप पीछे के समय में जा कर के अभी एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और इस कुंडली के भूतकाल का प्रेडिक्शन, बीते हुए समय में हुई घटनाओं का प्रेडिक्शन भी करके दिखाएंगे। तो बुध यहाँ पर बैठा हुआ है इस भाव में और उल्का का स्वामी शनि है, शनि बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो जो अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि भाव स्वामी जिसकी महादशा है और जिसकी अंतर्दशा है वे किस भाव के स्वामी हैं, किस भाव में स्थित हैं, किस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वे दोनों ग्रह जिसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस ग्रह का फल, और जिसकी राशि में बैठे हुए हैं उसका फल, और जिसके साथ बैठे हुए हैं उसका फल देंगे। जैसे यहाँ पे बुध में शनि है, बुध अच्छा है, इनकम वगैरह देगा, अच्छे भाव में बैठा है, बुध का हो गया। बुध में शनि को जानना है, तो शनि को देखिए इस कुंडली में शनि किस भाव का स्वामी है। शनि जो है सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव का स्वामी है, यानी कर्क लगन के लिए शनि क्या हो गया है, मार्केश हो गया है। यहाँ पर शनि मार्केश है, सप्तम भाव का भी स्वामी है, मार्केश है, अष्टम तो मृत्यु स्थान है यह है। तो यहाँ पे शनि का ये फल आ गया। शनि बैठा कहाँ पर है, लिख लीजिए। शनि जहाँ वो भाव का स्वामी जहाँ बैठा, छठे भाव में बैठा हुआ है। शनि की दृष्टि कहाँ पर है, शनि की दृष्टि अष्टम पर है, द्वादश पर है और तृतीय पर है, यानी शनि 8वें घर को देख रहा है, 12वें घर को देख रहा है लगन से, और तीसरे घर को देख रहा है, यानी इन भावों से संबंधित फल भी देगा। आगे देखिए किसकी राशि में बैठा है शनि, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो गुरु को भी प्रभावित करेगा, गुरु का भी फल देगा। गुरु जहाँ जो दृष्टि डाल रहा होगा उस हिसाब से इनसे काम ले सकता है। अगर किसी के साथ बैठा हुआ है तो उसे भी देखिए, तो शनि यहाँ किसी के साथ नहीं है, हालांकि गुरु की और शुक्र की दृष्टि है शनि के ऊपर। तो पहली चीज़ तो ये निकल के आ गई कि बुध की दशा महादशा है, अच्छा है, ठीक ठाक है। बुध में शनि का चल रहा है, तो शनि कुंडली में मारक हुआ। किन किन भावों से हुआ, 7वें भाव और 8वें भाव। तो जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव से संबंधित फल देगा। यानी जब भद्रिका में उल्का दशा चलेगी तो यानी बुध में शनि आ जाएगा, विषोत्तरी दशा में नहीं, योगिनी में ही देखना है, भद्रिका में उल्का में। तो अष्टम भाव का फल मिलेगा, अष्टम भाव का फल और सप्तम भाव का फल इस जातक को मिलेगा। अष्टम और सप्तम दोनों ही अशुभ फल, शारीरिक कष्ट देने वाले हैं। लगन से ये ग्रह मार्केश भी है, तो यह बात पक्का है कि इस समय में इस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट हो सकता है, शारीरिक और मानसिक परेशानियां आ सकती हैं। इस चीज़ को नोट कर लिया। अगला छठे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठेगा शनि, अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पे छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है, तो शत्रुओं के लिए थोड़ा सा अशुभ रहेगा, शत्रुओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा। 12वें भाव पर देखेगा तो 12वें भाव से जो चीज़ें होती हैं, यात्रा हो सकती है, पैर हो सकता है तो यात्रा करवा सकता है, पैर में तकलीफ दे सकता है। तीसरा भाव गले का होता है, शनि की दृष्टि है, तो गले से संबंधित परेशानी आती रहेगी, ये चीज़ बनता है यहाँ पे। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे निकालना है कि कब क्या होने वाला है। अब मैं एक दूसरा उदाहरण दिखाता हूँ। इसी कुंडली के अनुसार इस जातक को 2003 में बिजली का झटका लगा था। बिजली इस व्यक्ति को स्पर्श की थी और व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो अब हम देखते हैं कि उस समय क्या ऐसा कोई योग था। हम चलेंगे 2003 में, यहाँ पर फिर से एक बार आपके सामने है ये, और हम 2003 में कौन सी दशा अंतर्दशा थी उस हिसाब से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ये टैबलेट है, इसमें स्वयं की लाइट है, इसलिए ये
और बाहर से भी लाइट पड़ रही है तो उतना साफ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए 2003 में इस व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था लगभग मई जून के महीने में। तो उस समय सिद्धा महादशा में कौन सी चल रही थी? सिद्धा चल रही थी। तो इसको मैंने नोट कर लिया। और सिद्धा दशा में उल्का दशा की शुरुआत हुई थी जुलाई 2002 से सितंबर 2003 के बीच में। इसी बीच में इनको बिजली का शॉट लगा था, उल्का हमने नोट कर लिया। ऐसे आप भी नोट करिए, अभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्योंकि अब आपको उदाहरण दे करके मैं समझा रहा हूँ। तो ये दोनों मैंने नोट कर लिया उस समय। अब आ जाइए, सिद्धा का स्वामी कौन सा ग्रह है? यहाँ पे आपको देख लेना, सिद्धा का स्वामी कौन सा ग्रह है? शुक्र है। और उसके बाद उल्का चल रहा था, उल्का का स्वामी शनि है। ये दोनों चीज़ें मिल गई आपको। यानी अब इस कुंडली में आपको शुक्र और शनि की स्थिति के बारे में देखना होगा। एक चीज़ और होता है यहाँ पर, जिसके नक्षत्र में है ये भी देखना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो शनि है ये केतु के नक्षत्र में है। शनि जो है केतु के नक्षत्र में है। ग्रह जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह जहाँ बैठा होगा उसके अनुसार भी फल मिलेगा। शुक्र हो गया, शुक्र इस कुंडली में कहाँ बैठा था? उस समय 12वें भाव में था। और अंतर्दशा शनि की थी तो शनि यहाँ पर बैठा हुआ है। और शनि कौन सा ग्रह बनता है इस कुंडली के अनुसार? मार्केश बनता है। तो शनि मार्केश बनता है तो मारक भाव का रिजल्ट देगा। ऊपर से जो ये शनि है यह किसके नक्षत्र में बैठा था? केतु के। केतु कहाँ बैठा? दूसरे भाव में, मारक भाव में बैठा हुआ है। तो इस समय इनको 12वां भाव, एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी 12वें भाव के स्वामी की दशा हो, 12वें भाव के स्वामी की दशा में द्वितीय भाव या सप्तम भाव की अंतर्दशा या द्वितीय सप्तम में 12वें की अंतर्दशा हो तो मारक बनता है, शारीरिक कष्ट मिलता है। द्वितीय भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी की महादशा हो, उसमें अंतर्दशा आ जाए 12वें भाव के स्वामी की, या 12वें भाव के स्वामी की महादशा हो उसमें अंतर आ जाए द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी की, तो यह भी मारक बन जाता है। तो यहाँ पे शनि मार्केश थे तो उस समय भी इन्होंने मारक का प्रभाव दिया। द्वितीय भाव में केतु है, सूर्य की राशि में है, सूर्य से बिजली का विचार होता है, अग्नि बिजली का, तो वो प्रभाव इन्होंने इनको दिया था। एक और उदाहरण से बताते हैं आपको। इनको 2006 में, इसी कुंडली में 2006 में नौकरी शुरू हुई। 2006 के अनुसार हम देखते हैं कि क्या चल रहा था। 2006 में इनकी जो जॉब थी वह फरवरी के बाद ही लगी थी। उस समय संकटा दशा महादशा चल रही थी और अंतरदशा में धान्या चल रही थी। तो इसको भी नोट कर लेते हैं और उदाहरण से भी आपको हम समझा देते हैं। संकटा चल रही है और संकटा में जब इनकी जॉब लगी थी अप्रैल महीने में, तो अप्रैल के समय में 2006 में धान्या चल रहा था। क्योंकि यहाँ देखिए संकटा 2003 से 2011 है, उसमें धान्या जो है फरवरी 2006 से शुरू हो करके अक्टूबर 2006 तक है। तो जब इनका मार्च अप्रैल में जॉब लगा था लगभग, तो उस समय यही दशा चल रही थी धान्या, संकटा में धान्या। अब टैली कराना है, इन दोनों ग्रहों को निकालना है कि किस भाव के स्वामी हैं और ये किस भाव में बैठे हैं, किसके नक्षत्र में बैठे हैं, ये सब देखना है। तो संकटा का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? राहु होता है। और धान्या का स्वामी कौन सा ग्रह होता है? गुरु होता है। अब इस कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति को देखना है। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं आप, राहु किसके नक्षत्र में है। जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह जहाँ बैठा होगा उसका भी फल मिलेगा। गुरु जिसके नक्षत्र में होगा वह ग्रह जहाँ बैठा होगा उसका भी फल मिलेगा। जहाँ दृष्टि डालेंगे वहाँ का भी फल मिलेगा। तो उस समय राहु में गुरु चल रहा था। राहु अष्टम भाव में बैठा है और राहु जो है गुरु के नक्षत्र में भी है। इस कुंडली में राहु यहाँ है और अंतरदशा में गुरु चल रहा था। अब आप गुरु को देखेंगे तो गुरु दशम भाव में बैठा हुआ है इस कुंडली में। तो दशम भाव होता है कार्य का, कार्य की शुरुआत उस समय इनका हो चुका था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कब क्या होगा।
अब मैं एक काल्पनिक उदाहरण के माध्यम से आपको एक चीज़ और समझाता हूँ इसी में, अभी आपको चीज़ें और ज़्यादा बेहतर रूप से क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि इनकी आपको इस कुंडली में देखना है कि इनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कब मिलेगा, प्रमोशन कब होगा, ये सब आपको देखना है। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रमोशन वाला ईयर कौन सा रहेगा आपको देखना है। तो आपको यह देखना है कि ये सारी चीज़ें किस भाव से विचार होती हैं। किस भाव से विचार होती हैं? 10th हाउस से विचार होती हैं, 10वें घर से विचार होती हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, अपमान भी होता है, सम्मान भी मिलता है। जैसी ग्रह स्थिति रहेगी आपको यह जानना है कि वियोगिनी दशा के अनुसार किस साल में कब से कब तक कुंडली के किस किस भाव का फल मिलने वाला है। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं सूत्र। देखिए, आपको यह जानना है कि जातक के जीवन में 10म भाव से संबंधित घटनाएं कब कब घटित होंगी, 7म भाव से संबंधित घटनाएं कब घटित होंगी। 7म माने शादी विवाह हो गया, पार्टनरशिप हो गया। 4th मतलब भूमि भवन वाहन हो गया, घर हो गया। 10म मतलब रोजी रोजगार मान सम्मान हो गया। तो किस भाव से संबंधित घटनाएं कब घटित होंगी, यह जानने के लिए आप यह देखिए कि कौन सी योगिनी महादशा चल रही है, उसमें अंतरदशा कौन सी चल रही है। जिसकी महादशा चल रही है, जिसकी अंतरदशा चल रही है, उनका संबंध किन किन भावों से बन रहा है, और वे महादशा वाला स्वामी, अंतरदशा वाला स्वामी किसके नक्षत्र में बैठा है, वह ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है कुंडली में, उन भावों से संबंधित फल उस व्यक्ति को उस साल में मिलने वाला है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब अगर किसी का इस विधि से खराब दशा आ रही है, जैसे मान लीजिए मारक आ गया, मार्केश की अंतरदशा आ गई है, ऐसे ग्रह की दशा आ गई है जो नीच राशि में स्थित है, ऐसे ग्रह की दशा आ गई है जो अस्त है, ऐसे ग्रह की दशा आ गई है जो बहुत पीड़ित है, जैसे चंद्रमा मान लीजिए 2-3 पाप ग्रहों से पीड़ित हो, अकेला हो, केंद्रुम दोष में हो, तो ऐसे में उस ग्रह के जप और दान करके उस दशा को सुधारा जा सकता है। योगिनी दशा पर अगला कार्यक्रम में फिर लाऊंगा। ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। तीसरे कार्यक्रम में, अगले कार्यक्रम में चीज़ें और भी स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।